हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न झारखंड। दोस्तों, आज से हम लोग खोरठा भी जो है, जो सिलेबस है, झारखंड सचिवालय और झारखंड नगर पालिका का दोनों का खोरठा का सेम सिलेबस है। तो मैं पूरा का पूरा खोरठा का सिलेबस दोस्तों इस चैनल पे हम लोग कवर करेंगे। इसके तहत हम लोग आइए, जो सिलेबस में हमारा है संतोष कुमार महतो के द्वारा संकलन किया हुआ एक कविता है। संतोष कुमार महतो के द्वारा एक कविता का संकलन है, वो हमें पढ़ना है, जिसका नाम है एक पथिया डोंगल महुआ। एक पथिया डोंगल महुआ। दोस्तों, इसमें इस संतोष कुमार महतो जो एक पथिया डोंगल महुआ ये जो है किताब है, इसका शुरू का 10 कविता हमको पढ़ना है, 1 to 10 शुरू का। ठीक है, आइए इस 10 कविता में से ये जो दूसरा कविता हमारे बीच है, आगू करब आपन देश। देखिए, आगू करब आपन देश ये जो लिखा गया है, इसको लिखे हैं श्री सुकुमार जी। देखिए, सुकुमार जी खोरठा के बहुत अच्छे लेखक हैं और इनका भाषा शैली बहुत ही सरल और सहज रहता है। आइए इस कविता को जानने से पहले हम लोग देखते हैं सुकुमार जी के बारे में थोड़ा सा जीवनी की, ये सुकुमार जी के बारे में क्या है नहीं है। ठीक है, तो सुकुमार का जो पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। सु से हो गया दोस्तों सुरेश, और कु से हो गया आपका कुमार, है ना, सुकु कुमार और विश्वकर्मा। इनका जो जन्म है 2 नवंबर 1956 में हुआ। झारखंड का बोकारो जिला में एक भेंडरा जगह है, वहां पर हुआ। ठीक है, इनकी माता का नाम है राधा देवी, पिता का नाम विश्वनाथ विश्वकर्मा। देखिए, माए का नाम खोरठा में दोस्तों, देखिए हमें अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो भी लेक्चर्स को कवर करूंगा वो मैं खोरठा भाषा में कवर करूंगा, ताकि अब जब पूरा खोरठा ही पढ़ना है तो क्यों ना खोरठा के समय बातचीत भी हमारा खोरठा में हो। तो नेक्स्ट लेक्चर से मैं कोशिश करूंगा कि सब मैं आपको अगर समझाऊंगा भी तो खोरठा में आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखिए, एकर माए का नाम की हलै, तो एकर माए का नाम हलै राधा देवी, और एकर बापे का नाम माने एकर बाबूजी का नाम की हलै, तो एकर बापे का नाम हलै विश्वनाथ विश्वकर्मा। ये सब परीक्षा में पूछो है, तो उन्हीं के बेस के इस सब के पढ़े होता। हाँ, कोशिश करते हैं, है ना। अब कभी इस तरह का भाषा तो हम लोग बोलचाल में यूज नहीं करते हैं, शुद्ध हिंदी करते हैं, लेकिन वक्त का मांग है तो वक्त के मांग के अनुसार आपको अपडेट होना पड़ेगा, है ना। चलिए, शिक्षा, ये बीए तक पढ़े हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स तक ये पढ़े हैं। 1972 में ये मैट्रिक पास किए हैं। ठीक है, और मैट्रिक पास किए अपना, इनका गांव का ही स्कूल था, भेंडरा इनका क्या था, गांव था, तो गांव का स्कूल से ही ये पास किए हैं। ठीक है, 1976 में आईटीआई किए धनबाद से। ठीक है, उसके बाद आईटीआई करने के बाद ये फिर इंटर किए कब, 1993 में। कहां से, झारखंड इंटर कॉलेज डुमरी से किए। ठीक है, डुमरी एक जगह है जो गिरिडीह में पड़ता है दोस्तों, कहाँ पड़ता है, गिरिडीह में। ठीक है, और 1996 में फिर ये बीए किए, कहाँ, झारखंड कॉलेज डुमरी से किए। ठीक है, उनका पेशा ये काम क्या किए, तो ये 1984 से जो है ये पंप ऑपरेटर थे। कहाँ पे, सिंचाई विभाग में, एग्रीकल्चर विभाग में, यह क्या क्या थे, पंप का ऑपरेटर थे। ठीक है, कुछ इनका है कृति, जरा देख लेते हैं। डाह नाटक, देखिए बहुत ही फेमस नाटक है, जो पुराना सिलेबस था ना जेएसएससी सीजीएल का, वहां डाह नाटक पढ़ना था, और हम लोगों ने डाह नाटक पढ़ा, बहुत ही मजेदार नाटक था। लेकिन अब हमें ये नहीं पढ़ना है, लेकिन परीक्षा में पूछ सकता है कि जरा बतावा कि डाह नाटक केकर द्वारा लिखल गेल है, तो डाह नाटक लिखा गया है सुकुमार के द्वारा। कविता है एक पेन सोखा, देखिए थोड़ा ये राइटिंग मिस्टेक है, ये लिखाएगा पैन सोखा, पैन सोखा, है ना, बहुत ही फेमस कविता है। मदन भेरी गीत संग्रह है, और बाया हाथे रतन इनका खंड काव्य है, खंड काव्य। जिस प्रकार से आपको याद आता होगा, शिवनाथ परमानिक के द्वारा जो लिखा गया था दामुद्रेक कुरान, बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरी था, वो खंड काव्य था। तो कुछ उसी प्रकार का ये खंड काव्य है, बाया हाथे के रतन। ठीक है, इनको सम्मान मिला है खोरठा रतन, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इसको पूछा गया है और फिर से एकदम पूछा जाएगा, ये बहुत उम्मीद है। तो 1993 में बोकारो खोरठा कमेटी के तहत इनको खोरठा रतन 1993 में दिया गया। उसके बाद इनको एक और सम्मान दिया गया, अखड़ा सम्मान दिया गया, झारखंडी भाषा संस्कृति जो अखड़ा है रांची में, उसके तहत उनको ये सम्मान
दिया गया। इनका जो भाषा शैली है एकदम सरल है, सुबोध है और आसान है ना। आइए आगे देखते हैं कुछ इनका कुछ लोकगीत है। देखिए ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं इनका कुछ लोकगीत है जो ऑडियो कैसेट के माध्यम से बाजार में आकर के बिका है। ये सब आपको देखिए बुक में नहीं मिलेगा। मैंने बहुत मेहनत से इस सब कंटेंट को तैयार किया है, इसको एकदम ध्यान से याद कर लीजिएगा। प्रीत के मरम है ना, प्रीत के मरम, उसके बाद पिया रसिकवा, उसके बाद है फुलवा रानी, फिर है फरीच डहर। ये जो चार है इनके ऑडियो कैसेट मार्केट में आए थे और बहुत बिके थे गर्दा उड़ा करके। देखिए सम्मान वही जो मैंने आपको अभी बताया 1993 में इसको क्या मिला है ना, बोकारो खोरठा कमेटी के द्वारा खोरठा रतन मिला। फिर अखड़ा सम्मान मिला है ना, ये रांची की एक संस्था है झारखंडी भाषा साहित्य, और ये कब मिला था 12 फरवरी 2006 को। और ठीक फिर 2007 को एक संस्था है शोषित मुक्ति वाहिनी के द्वारा परमवीर अब्दुल हमीद सेवा सम्मान पुरस्कार इनको दिया गया। उसके बाद प्रशस्ति पत्र इनको दिया गया 1997 में युवा संस्कृत महोत्सव बिहार पटना के द्वारा। देखिए इनका कुछ और है कृति, जरा ये जो कृति है जरा हम लोग उसको देखते हैं भी। देखिए बाएं हाथे के जो है रतन खंड काव्य इनमें किनका जीवनी लिखा हुआ है, तो भीमराव अंबेडकर की जीवनी 8 खंडों में रचित है। भीमराव अंबेडकर कौन, हमारे संविधान के निर्माता, ठीक है। तो बी आर अम्बेडकर का जीवनी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बताइए बायां हाथे के रतन खंड काव्य जकरा सुकुमार लिखल हथिन तकर में ककर जीवनी उचरवल गेल हकै। तोहरा दे देता हूं 4 गो ऑप्शन, तकरा में से तुहिन के मारे पर तो एगो सही उत्तर, तो एक सही उत्तर हकै भीमराव अंबेडकर के जीवनी जी 8 खंड में रचित हकै, ठीक है। चलिए नहा नाटक भी है, मदन बेरी हो गया, एक श्री हरिश्चंद्र तारामती, ये हिंदी में लिखा हुआ, ये सब खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 भाई भी है। उसके बाद ज्वाला दहेज की एक हिंदी नाटक है ना, उर्मिला प्रकाशन भागलपुर से है, ये आपका ये प्रकाशित, ये सब कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जो खोरठा वाला वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए ये सब भी है, देख लेंगे, झिंगुर वगैरह ये सब सिर्फ ध्यान रखना है ना, तो इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए ठीक है, अब आते हैं हम लोग कंटेंट में। तो सुकुमार जी के बारे में जो कुछ दोस्तों जीवनी था हमने देख लिया है ना। आपको सुकुमार जी का फोटो भी देखना है क्या, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको सुकुमार जी का फोटो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। आइए कुछ ये मैंने इसका फोटो डाउनलोड करके रखा तो था, लेकिन मुझे अभी नहीं मिल पाया। चलिए मैं आपको नेक्स्ट जो क्लास होगा मैं आपको वहाँ जो है ना मैं आपको दिखा दूंगा कि दिखते कैसे हैं आखिर, ठीक है। कौन, श्री सुकुमार जी। चलिए आइए आज हम लोग ये जो एक पथिया डोंगल महुआ का दूसरा कविता है आगू करब आपन देश जो लिखे श्री सुकुमार, इनको देखते हैं, पढ़ते हैं कि ये क्या बताना चाह रहे। देखिए आवा सभी नील मईस, देखिए आवा, एक मिनट दोस्तों, देखिए ये जो इसका ये जो है आवा सभी मिल मईस की, आवा मने आइए, आइए, सभी मतलब सभी कोई, मिल मैस के मिलजुल कर, इसका मतलब क्या हुआ, मिलजुल कर, कि सभी मिलजुल कर आगे आइए। देखिए मतलब श्री सुकुमार जी कहना चाह रहे हैं कि सभी लोग मिलजुल करके आइए और अपना देश को आगे करेंगे, अपना देश को आगे करेंगे, है ना। तो यहाँ पर सुकुमार जी देश का तात्पर्य क्या निकालना चाह रहे हैं, अपना झारखंडी जगह, अपना छोटा नागपुर, इसको आगे बढ़ाना है ना। आगू करब अपन देश, अपना देश को आगे करेंगे, हमिन छोटा नागपुरे के बासी, हम लोग, हमिन माने हम लोग छोटा नागपुर का क्या है, बासी मतलब रहने वाले, रहने वाले। एक बासी माने बासी खाना भी होता है वो नहीं, यहाँ बासी माने रहने वाले, ठीक है। एक ठिनेक सभी चासा चासी, एक ठिने मतलब कि एक ही जगह, ठिनेक में क्या हो गया, जगह, एक ही जगह के हम लोग सभी कोई चासा चासी माने कि किसान किसनी है, खेती बाड़ी है ना, किसान या एक ही जगह हम लोग का खेती बाड़ी है, सब एक ही जगह हम लोग आदमी है। छुआ जुआन आवा, ये छवा नहीं है पर छुआ होगा, थोड़ा मिसप्रिंट है। छुआ जुआन आवा पढ़वा किसान आवा, ये आओ जवान जुआन, देखिए छुआ मने होता है बच्चा लोग, क्या होता है, बच्चा लोग, है ना, कि जवान बच्चे लोग आइए और पढ़ने लिखने वाले किसान भी आगे आइए, घर के घिरनी आवा,
घिरनी माने होता है हाउस वाइफ, माने कि जो गृहिणी जो खाना पीना बनाती है हम लोग की, जैसे कि मम्मी भाभी वगैरह है ना, गृहिणी, घर की गृहिणी आइए, हिंदू मुसलमान भी आओ, आवा सभी नर नारी की जैनी मर्द। नर नारी मतलब क्या हो गया, इसको खोटा में हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, जैनी। नर का हो गया, देखिए नर का हो गया आपका मर्द, है ना, और नारी का हो गया जैनी, है ना। आप लोग भी आइए, कंधवा ही कंधा जोड़ी, और कंधे से कंधा मिला करके जोड़ो, पटेबे सभी पारी पारी, लह लह करते फुलवारी, कि हम लोग सभी को एका करके पारी पारी से पटाएंगे, है ना, पानी और फुलवारी को लहलहाएंगे। इसका तात्पर्य ये है कि हम लोग सभी लोग मिलजुल कर एक एक करके मेहनत करेंगे और छोटा नागपुर को हम लोग आगे लाएंगे, अपना देश को हम लोग आगे करेंगे। वही है कि फुलवारी लहलहाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, फुलवारी लहलहाना का मतलब हो गया दोस्तों कि छोटा नागपुर को हम लोग आगे करना, छोटा नागपुर को आगे करना, ठीक है। चलिए, एक एक गठरी हामी गीता बाइबल कुरान बांधा, एक ही गठरी में हम लोग गीता भी, बाइबल भी, कुरान भी बांधेंगे। मतलब गीता से क्या तात्पर्य हो गया, गीता से तात्पर्य हो गया हिंदू, बाइबल से क्रिश्चियन और कुरान से मुसलमान, की तीनों मिल करके एक साथ रहेंगे और एक ही धर्म को मानेंगे, है ना। एक ही मतलब सभी धर्मों का सम्मान करेंगे। मतलब कहने का अर्थ ये कि तभी तो कहा जा रहा है कि सारा जो हम लोगों का ये धार्मिक ग्रंथ है सब एक जगह रखेंगे, मानेंगे, सबका पूजा पाठ करेंगे। जौर भई के एके हांडी आपन आपन भात रांधब। जौर भई के, देखिए जौर मने होता है जमा, क्या होता है जमा, कि जमा हो करके एक ही हांडी मने बर्तन में अपना अपना भात रांधेंगे। रांधा मने खाना पकाना, अपना भात पकाएंगे, है ना, खाना पकाना, रांधना मने खाना पकाना, एक ही जगह खाना पकाएंगे, भात पकाएंगे। कुछ कुछ अंधार राती बाहर देबई प्रेम के बाती। कुछ कुछ माने होता है घनघोर, क्या होता है घनघोर। ये जो घनघोर अंधेला रात है ना, वहां पर प्रेम का बाती हम लोग बाहर देंगे। बाहर देना मतलब कि जला देना, बाहर देना मतलब क्या दोस्तों, जला देना, ठीक है। खाइबे सभी एक ही पाती, कि सभी लोग एक ही पंक्ति में बैठ करके खाएंगे, एक ही साथ बैठ करके खाएंगे। पाती माने पंक्ति। भेदभाव के मायर देवई लाती, भेदभाव को लात से मार के भगा देंगे। आवा सभी नारी के मान देवे सांझे बिहान देवे, कि नारी को क्या देंगे, मान सम्मान देंगे सांझे बिहान। सांझ माने होता है शाम, बिहान माने सुबह, शाम सुबह देंगे। एकरा उठावे खातिर ढिढगर जुगान देवे, कि इसको उठाने के लिए हम लोग जो है, ढिढगर का माने होता है दोस्तों मजबूत, क्या होता है मजबूत, है ना। जुगान माने कि जवान देवे, क्या ये प्रण लेते हैं, ठीक है। बिना सृष्टि नाय भाई भी देखे के सभी भाई, घर घर जग बगैबै, घर घर जग बगाए जाई जाई, मुकुमारे के गीत गाए गाए, कि आइए सभी को हम लोग घर जा जा करके जो है सो गीत गा गा करके सभी को हम लोग जगाएंगे, ठीक है। आवा सभी मिल मईस आगू करब अपन देश, आइए सभी मिलजुल करके हम लोग अपना देश को आगे करेंगे। देखिए कितना आसान से ये जो आपने अभी देखा, आगू करब अपन देश, ये हो गया खत्म। और इससे जो है दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन भी हम हमारे पास दो चार बन जाएंगे। क्वेश्चन भी हम लोग अभी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए इससे क्वेश्चन, देखिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे क्या बन सकता है, देखिएगा। एक तो इससे क्वेश्चन ये बन सकता है हमारा कि आगू करब आपन देश ककर द्वारा लिखल गेल है। पहला क्वेश्चन हमारा बन गया कि आगू करब आपन देश कविता किसके द्वारा लिखा गया, तो श्री सुकुमार के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बन जाएगा हमारा कि आगू करब आपन देश कविता कौन किताब से लेवल गेल है, तो एक पथिया डोंगल महुआ, ठीक है। तीसरा ये बन जाएगा कि ये जो कविता है इसका कहना क्या चाह रहा है, इसका थीम क्या है, तात्पर्य क्या है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सामाजिक चेतना को जगाने की कोशिश कर रहा है। सामाजिक चेतना की बात हो रही है, सामाजिक चेतना की, है ना, कि समाज के लोगों को जगाना है। इसलिए जगाना है भाई, इसलिए जगाना है कि, और एक एकता की बात कर रहा है कि सभी लोग एक हो जाएंगे, एकता, है ना। और उसके बाद राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात किया जा रहा है, राष्ट्र को बढ़ाना, ठीक है। और क्या बात हो सकता है, राष्ट्र क्या हो सकता है इस कवि के लिए, देश के लिए, राष्ट्र या देश क्या हो सकता है, छोटा नागपुर झारखंडी धरती, छोटा नागपुर झारखंडी धरती, ठीक है।
चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है कि हम लोग कहाँ के वासी हैं, तो छोटा नागपुर के वासी हैं, ये एक क्वेश्चन जो है आपका फिर से बन जाता है। ठीक है, और ये किनका किनका आह्वान कर रहे हैं, है ना, तो आह्वान कर रहे हैं छुआ किसान आवा, पढ़वा किसान आवा, घिरनी आवा, हिंदू मुसलमान आवा, तो ये इन सब लोगों का आह्वान कर रहे हैं कवि। ठीक है, और क्या कहने बोल रहे हैं, कंधा से कंधा मिलाने बोल रहे हैं। ठीक है, और फुलवारी को लहलहाने के लिए बोल रहे हैं, और एक साथ क्या बांधने के लिए बोल रहे हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो एक साथ जो है गीता बाइबल कुरान बांधने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, और क्या पकाने की बात यहाँ पर कहा गया है, तो भात, देखिए भात का नाम यहाँ पर एक स्पेशली दिया गया है ना, भात हम लोग रांधी। और किसका बाती जलाने की बात कही जा रही है, दिया का बाती या ढिबरी का बाती, लालटेन का बाती या प्रेम का बाती, तो आपको जवाब देना होगा प्रेम का बाती का बात किया जा रहा है। ठीक है, और लात से मार के किसको भगा देंगे, मायरी देवाई लाती, अरे लाती किसको मार देंगे, भूत को, प्रेत को, डायन को, पिशाच को, जानवर को, किसको, अरे नहीं, किसको मार देना है, भेदभाव को लात मार के भगा देना है ना, भेदभाव को कहा जा रहा है। ठीक है, और किसको सम्मान देने की बात कही जा रही है, नारी को सम्मान देने की बात कही जा रही है, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चलिए, और घर घर जाके सबको जगमगाना है और गीत गाना है। चलिए, तो इस प्रकार से ये जो है हो गया खत्म। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी एक नेक्स्ट कविता को उठा करके हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, और इस क्लास की पीडीएफ को पाने के लिए आपको लर्न झारखंड नाम का जो हमारा चैनल है, आपको टेलीग्राम पे इसे सर्च करना होगा और वहां पे मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।